चलिए सो सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में अगेन बड़ी बात करेंगे। बड़ी बात कैसे, मतलब देखो हम हैं सारे के सारे रिटेल ट्रेडर। 90% ऑल द टाइम, या आई वुड से कि सेबी के हिसाब से 95% ट्रेडर्स ऑल द टाइम, स्पेशली रिटेलर्स, लॉसेस ही करने वाले हैं। तो जो 5% हो गए या फिर वो जो टॉप के 1% ट्रेडर्स हो गए, उनकी तरह हमने सोचना पड़ेगा या फिर उनकी तरह हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मार्केट किस हिसाब से काम कर सकता है, या फिर लेट्स से कि बिग प्लेयर या बिग फिश जो मार्केट में होती है जैसे कि ऑपरेटर्स, इनका थॉट प्रोसेस किस तरह से होता है मार्केट में, थोड़ा सा वो बात करेंगे। अभी बात स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये पूरा का पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा आपको, रुको। पर उसके पहले आपको एक स्नैपशॉट दिखाता हूँ। आज एक ट्रेडर से बात हो रही थी, बात करते टाइम उन्होंने स्नैपशॉट शेयर किया। सो यहाँ पे ये ज़रा स्नैपशॉट देखो। सो ये उन्हीं का है। सो अक्टूबर नवंबर में भी शायद दिसंबर में ट्रेड शायद नहीं है, बट एनीवेज सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का जो भी स्नैपशॉट है यहाँ पर शेयर किया गया। फॉर्चुनेटली क्या है कि ये जो ट्रेडर है पर्टिकुलर, ये प्रॉफिट में है। सो इट्स नॉट कि ये लॉस मेकिंग ट्रेडर है या फिर लॉस हुआ है, पर फिर भी देखो क्या हुआ है कि लगभग 3 लाख के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। पर उस 3 लाख में से ये जो 1-2 महीने इन्होंने ट्रेड करा है, उसमें टोटल कितना ट्रेड किया है? 1411 टोटल ट्रेड्स ना। उस टोटल ट्रेड्स में से पता है आपका ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, ब्रोकरेज ज़रा देखो। आप बोलते हो ना कि मैं 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है भैया, डिस्काउंटेड ब्रोकर है यहाँ पर, ज़्यादा पैसा कितना ही ब्रोकरेज चला जाएगा। ज़रा यहाँ पर देखना सर कितना ब्रोकरेज चला गया है। 28,000 रुपये आपका ब्रोकरेज में गया। ये अब आपका ब्रोकर का घर है ना। अभी गवर्नमेंट भी आएगी, राइट? गवर्नमेंट, एनएससी, ये सब कॉरपोरेशन जो है वो भी अपना कट लेंगे। अब इनका कट बना 1,65,000 रुपये। ठीक है, कर पिट के जितना भी यहाँ पर आपने काम धंधा किया, तो फॉर्चुनेटली आप प्रॉफिट में थे, तो नेट फिर भी आप है ना इन 3 महीनों में 87 के या फिर लेट से 90,000 रुपये के आसपास बचा पाए। ज़रा सोच कर देखो कि ये लाइक 2 लाख 3 लाख की जगह यहाँ पर, अगर प्रॉफिट 3 लाख की जगह यहाँ पर 2 लाख का हुआ होता, इसमें से 1 लाख का प्रॉफिट कम हुआ होता, तो क्या होता कि 1,81,000 का प्रॉफिट है, और ब्रोकरेज और टैक्सेस अगर आपके सेम लग जाते तो आपने प्रॉफिट किया है, लेकिन नेट घर पे लॉस लेके जाओगे 2-3 हज़ार का। क्यों? क्योंकि आपके ब्रोकरेज और टैक्सेस। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया था कि रिटेलर हो तो थोड़ा ऑपरेटर की तरह सोचना स्टार्ट करो। वेल एंड गुड है अगर आप इतना ट्रेड, देखो मैंने हमेशा कहा है आपको इतना पैसा बनाना है ना, ये आपका है ना एक ट्रेड में भी बन सकता है और ये आपका 1500 ट्रेड में भी बन सकता है। अब चॉइस आपकी है एज ए रिटेल ट्रेडर कि आपको कौन सा रास्ता चुनना। देखो डेस्टिनी ये है सक्सेसफुल होने के लिए, जैसे जीवन में एक ही रास्ता नहीं है ना कि भाई क्या दुनिया पूरी जहान वही कर रही है जो अंबानी कर रहा है, या फिर वही कर रही है जो बिल गेट्स या फिर इलॉन मस्क कर रहा है। उसके अलावा कोई और मेथड नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्या क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए इलॉन मस्क जैसा काम करना पड़ेगा, या फिर लेट्स से मे बी क्या बोलते हैं, आप जो भी इंडस्ट्री लें, किसी भी इंडस्ट्री ले लें, साइंस ले लें या फिर चेस ले लें या फिर रेसलिंग ले लें, सबका सक्सेस लेवल अलग है, राइट? फुटबॉल का ले लें, अप टू यू आप क्या लेना चाहते हो। तो वैसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाह रहे हो, या फिर बड़ा बड़ा सोच रहे हो मार्केट से कि मुझे बड़ा निकालना है, यहाँ पे 2 तरीके हैं। गधा हमाली या मजदूरी करके भी निकाला जा सकता है, या फिर एक स्मार्ट वर्क भी किया जा सकता है। स्मार्ट वर्क कैसा? अपने पास ये आज का मार्केट देखो ज़रा। ये जो मार्केट है इतना ब्यूटीफुल मार्केट है, देखने में तो आपको साइडवेज लगेगा, बट अगेन वेव एनालिसिस में क्या होता है, देखो यहाँ पर है ना मोटिव को भी कवर करते हैं और साइडवेज मार्केट को भी स्टडी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दो, इसको क्या करेंगे, ये तो नॉइस नहीं है, वो उसको ठीक से रीड करो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वेव एनालिसिस में क्या होता है कि साइडवेज मार्केट और पैटर्न स्ट्रक्चर सब प्री डिफाइन होते हैं। तो जो आज का मार्केट, जैसे ये अपने पास क्या बोलते हैं, ये मूवमेंट देख रहे हो आप, क्या बेहतरीन मूवमेंट है। इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप्स में या फिर इस पर्टिकुलर मूवमेंट में पता है एक लोकेशन या एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें अपना जो एक वेबसाइट पर एक वीडियो प्रोग्राम है, इंट्राडे वीडियो प्रोग्राम या फिर इंट्राडे वीडियो कोर्स करके, उसमें स्पेसिफिकली इसी पैटर्न और इसी स्ट्रक्चर की बात की जिसमें हाईएस्ट एक्यूरेसी। जब भी ये पैटर्न स्ट्रक्चर इस लोकेशन पे देखेगा ना, इसके चलने के चांसेस 95 से लेके 99.99% के बीच में होते हैं। और इस मूवमेंट में जो ट्रेड सेटअप बनता है ना, उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:5 मिनिमम
और एक्सटेंड करता हूँ 1:20। अब उसके बीच में आप देख लो 1:5, 1:10, 1:12, जो भी आपने देखना है वो आप कर सकते हो, कोई इश्यूज़ वहाँ पे होगा नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ज़रा आज का स्नैपशॉट दिखाई देता हूँ, रुको मैं आपको। निफ्टी कितना है आज, 15 जनवरी। सो ये अपना आज का प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है। यहाँ पर देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:10। अपनी जो कम्युनिटी है उससे अपडेट कर रहा हूँ, ट्रेड जो अपना ट्रेड प्लान करते हैं ना उन्हें बताता हूँ यहाँ पे। सो 10:10, तारीख यहाँ पे देख रहे हो। मार्केट देखो कहाँ पर चल रहा है, 23,200 पे। 23,200 पे कौन सा लेवल है यहाँ पे, 23,196 या फिर 23,196, जो जेंजी उन्हें इंग्लिश हिंदी में पता ना हो तो उन्हें बता दूँ, है ना। सो 23,196 क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये होता है वेव एनालिसिस, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, ये होता है आपकी पैटर्न्स की प्रॉपर्ली रीडिंग करना कि कौन सा सेल सेटअप्स, कौन सा बाई सेटअप्स। अगेन इंट्राडे मार्केट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस सेल में पैसा बनाओ, इस बाई में पैसा बनाओ, इस सेल में पैसा बनाओ, या फिर इसके बाद जो बाय आए उसमें पैसा बनाओ। पर सब कुछ नहीं करना है, पर जो करना है वो प्रिसाइसली करना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो है ये आप इजीली एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में बना सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पर आपका 1:10, 1:20 अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलो, या रिस्क रिवॉर्ड उसी हिसाब से समझो। सपोज करके देखो, आप 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, 10,000 का प्रॉफिट। आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो, 1 लाख का प्रॉफिट। चलो 1 लाख नहीं आया, गया तो कितना गया, राइट। आपका जो 10,000 का रिस्क है वो, और ब्रोकरेज कितना जाएगा, एक ही ऑर्डर है 40 रुपया, राइट। टैक्सेस कितना जाएगा, अगर ऑप्शन में एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आई डोंट थिंक कि ये पूरा ब्रोकरेज और टैक्सेस मिला के मुझे लगता है कि लेट्स से 200 रुपीज़, तो 240, 250 के आसपास आपका ब्रोकरेज एंड टैक्सेस हो जाएगा। लेट्स से 500 के आसपास आपका ब्रोकरेज एंड टैक्सेस हो जाएगा। और बाकी जो भी बचा कुछ है, अगर लॉस हुआ तो 10,500 का हो जाएगा, अगर फ़ायदा हुआ तो 99,500 मिल जाएंगे। दिक्कत क्या है, पर नहीं, हमने तो बस गधा माली करनी है, हमने तो बस ट्रेड करना है। वो फील आना चाहिए ना कि लाइक एक एक्चुअली हम सब, इवन मैं भी उसी दौर से गुजर चुका हूँ। जब ट्रेड चलता है ना, ब्रेन को पता है एक डोपामिन हिट होता है। वो डोपामिन एक अजीब सा होता है, मतलब आई डोंट नो, मैं तो एल्कोहल नहीं करता, बट मे भी शायद जो एल्कोहल करते हैं उन्हें वो रिलेट कर पा रहे हो कि किस तरह का उस तरह लाइक एक नशा होता है। तो वो जो जब तक ट्रेड चलता है ना, वो जो फ्लक्चुएशन होता रहता है, एक उमंग रहती है दिल में कि हाँ हाँ 10,000 का 1 लाख हो जाएगा, एक लाइक समझ रहे हो, वो पैसा जो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, राइट। तो एक हम आए जरूर मार्केट में पैसा बनाने के लिए हैं, लेकिन हम कब यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ शिफ्ट हो गए वो हमें पता नहीं चला। तो उसी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसी को सुधारने के लिए क्या करना है, अगेन सेबी के हिसाब से क्या 95%, 93% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट कर भी रहे हैं उसमें से लाइक जो 7% है उसमें से जो 6% है उनका जो ब्रोकरेज और टैक्सेस है वो 15% से 50% का ब्रोकरेज और टैक्सेस जा ही रहा है। मतलब कि जैसे इस केस में भी देखें तो गलत नहीं है सेबी, राइट। सेबी यहाँ पर देखें तो मेरे हिसाब से 3 लाख का कितना चला गया, 1.5 लाख के ऊपर, तो इन भाई साहब का तो 50% से भी ऊपर जा रहा है ना। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करोगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, या फिर लेट से बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं, वो बहुत प्री डिफाइन होते हैं। जितना आपने कॉलेज में, स्कूल में किसी और लेट से कोई एक्सपर्टीज़ अगर डिग्री करी है, तो जितना आपने इसमें पढ़ाई करी है ना, उतना ही इन्होंने डेडिकेशन के साथ है ना मार्केट को स्टडी की होती है। मतलब कि हमसे बहुत स्मार्ट पीपल होते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा फंड लेके बैठे हुए हैं, और हमसे लाइक अब मैं क्या बोलूँ, राइट। आप ये समझो कि आप समंदर में एक आप छोटी मछली हो, और मैं वेल्स की बात कर रहा हूँ, शार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर ध्यान नहीं रखा तो कटेंगे। तो अब करना क्या है, करना सिर्फ इतना सा है। अगेन ज़रा इस चीज़ को समझो, निफ्टी को ट्रेड करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे इस चार्ट को प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब कुछ चार्ट्स पर अवेलेबल है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चार्ट्स नहीं देखोगे, सपोज करता हूँ कि आप प्लानेटरी पोजीशन देखते हो, सपोज करता हूँ कि आप न्यूज़ देखते हो, सपोज करता हूँ कि आप कोई और फैक्टर देख रहे हो, ऑप्शन डाटा का चार्ट देख रहे हो, थीटा, गामा, अल्फ़ा, बीटा, पता नहीं क्या क्या देख रहे हो, लेकिन इवेंचुअली ये सब देखने के बाद भी आप चार्ट भी देखोगे। बात बराबर है। इन्होंने भी जो ट्रेड इनकी करी है, जो तो करा ही करा है, लेकिन या तो इन्होंने भी टेक्निकल चार्ट तो देखा ही होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम्हें इन दी एंड चार्ट देखना ही है, तो क्यों ना इन सबको अपन हटा दें और चार्ट्स पर फोकस करें। अब जब चार्ट्स पर हम फोकस करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा कुछ ऐसा,
हमें समझ भी नहीं आ रहा, चाइनीज़ लैंग्वेज की तरह कुछ लग रहा है, राइट। लेकिन अगर इसे प्रिसाइसली रीड करें, थोड़ा सा पैटर्न्स और वेव्स को ज़रा समझें, तो वेव्स में क्या होता है, जो मार्केट होता है ये एक मार्केट की मूवमेंट होती है और उसके बाद मार्केट जाता है कंसोलिडेशन फेज़ में। इस पैटर्न और इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, इस लोकेशन को पहचानना है कि ये कंटिन्यूएशन की लोकेशन है या रिवर्सल की लोकेशन है, क्योंकि उसी के हिसाब से इसका जो वेरिएशन है वो डिफाइन होगा। सपोज करो अगर ये रिवर्सल की लोकेशन है तो मोटिव ये होगा, अगर ये जो लोकेशन है वो आपकी कंटिन्यूएशन की, मतलब कि मोटिव इधर है, मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो मोटिव के हैं, तो ये करेक्शन होगा। और जब ये करेक्शन होगा तो आपका मार्केट नेक्स्ट मोटिव प्रोड्यूस करेगा, दैट्स इट। ये फाउंडेशन है। जो घर बनता है ना आपका, भले कितना आलीशान घर बना लो पर वो फाउंडेशन पे टिका होता है। तो वैसे ही कितना ही अच्छा एनालिसिस, कितनी अच्छी एक्सपर्टीज़ आप कर लो, लेकिन जो फाउंडेशन है, जैसे मेरी बात करें, मेरी एक्सपर्टीज़ कहाँ पे, मेरी एक्सपर्टीज़ चार्ट पैटर्न्स पे। मैं ट्रेडर्स को हेल्प करता हूँ कि जो भी पैटर्न, जो भी स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है वो मुझे किस तरह से दिख रहा है वो डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो एक्सपर्टीज़ या फिर जो भी मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है वो इसी फाउंडेशन के बेस पर डेवलप करिए। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको मैं 1-2 दिन का मार्केट ही बताता हूँ, शायद 1-2 दिन का, क्या 2 ही दिन है, शायद 3 दिन है, सॉरी मेरे हिसाब से 14, 15, आज 15, अच्छा 2 दिन है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन का बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका मोटिव का फेस हो गया, मोटिव का फेस जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट तो हो गई, कहीं पर एंड होगा, जहाँ पर एंड होगा तो उसके बाद वो कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है। जब वो कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है तो जैसे कि ये एग्जाम्पल हम समझे, यहीं पर क्या वेव एनालिसिस एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हम करेक्शन करेंगे। वेल यहाँ पर तो छोड़ो, आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर एंटिसिपेट कर सकते हो कि यहाँ कहीं पर एंटिसिपेट कर सकते हो कि एक ऊपर जाके नीचे जाएंगे। अब नीचे जाके जब इस तरह पे आ गए, आई थिंक ये पूरा का पूरा स्नैपशॉट भी मैं आपको बता सकता हूँ, रुको ज़रा। निफ्टी 8 जैन का था वो, 8 जनवरी, या ये स्नैपशॉट देखो ज़रा, कब अपडेट कर रहे हैं, 8 जनवरी को 12:22 पे मार्केट ट्रेड यहाँ कर रहा है। ऊपर जाएंगे तो कोई बात नहीं, ये इनवैलिडेशन पॉइंट है, यहाँ तक आ जाएंगे। आज मार्केट कहाँ है, यहाँ पर। मैं आपको ये वाली रीडिंग भी बताता हूँ, रुको ज़रा। यहाँ पे ये वाली रीडिंग देखें, गैप अप के बाद नीचे, ऊपर और फिर नीचे। इतनी रीडिंग हमने हेल्प करी है ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करने में। ये भी देख लो ज़रा, निफ्टी शायद कितना, 14 जनवरी, ये लो देखो, ये तो गैप अप है ना, या फिर क्या था, सॉरी उसके बाद मैं खुद ही भूल गया। आई थिंक ये गैप अप था, ये कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, बात खत्म, दिन खत्म। आज का दिन देखो, आज का दिन क्या अपडेट कर, आज का दिन का स्नैपशॉट है ना। आज का दिन क्या है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 205 पे, 196 पे आया, ऊपर गया, नीचे आ गया, राइट। ये पूरा हो गया। हुआ क्या मार्केट में देखो 196 है कहाँ पर लगभग यहाँ पर। ये कैंडल का लो देखना ज़रा, ये कैंडल का लो जो मैंने रखा हुआ है यहाँ कहीं पे आपको प्रिंट हो रहा होगा, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर, इस रीडिंग को ज़रा देखना है यहाँ पे। लोएस्ट पॉइंट बनाया इसने 192 का, सिर्फ 4 पॉइंट नीचे आया, राइट, ऊपर गया, 4 पॉइंट ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, समझ रहे। तो अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब तो हम भगवान हो गए राइट। ये भी ट्रेड कर लो, वो भी नहीं। अब इसमें क्या करना है कि जब आपका पैटर्न और स्ट्रक्चर जो भी आप समझ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये भी ट्रेड कर लेना, ये भी ट्रेड कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ऐसा नहीं करना है। इसमें से अब जो ओवरव्यू है, मतलब कि आपके एनालिसिस के हिसाब से या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड कौन सी है। जैसे कि मैंने कहा कि इस डाउन वेव में लगभग ये जो करेक्शन आप देख रहे हो यहाँ कहीं पर लोकेशन वाइज, यहाँ पर पता है अपना जो वीडियो कोर्स है उसमें आप अगर उसको कंप्लीट करोगे, इंट्राडे वाली बात करो, इंट्राडे जो वीडियो कोर्स है उसको अगर कंप्लीट करोगे ना, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें आपको सेल स्ट्रक्चर मिलेगा 23 to 66 के आसपास। और ज़रा इस पे लगा कर देखो 23 66, ये वाला लेवल अपन देखते हैं यहाँ कहीं पर। इसको अपन कर देते हैं डबल क्लिक के बाद कोऑर्डिनेशन में भी शायद यहाँ पे आएगा, कोई बात नहीं। 23 कितना 266, ये देखना ज़रा, यहाँ से सेल ट्रिगर है।
तो क्या मैं बोल रहा था कि ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर रहे हो ना, इसमें हर एक वेव की चलने की कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं। कोई 50% पे है, कोई 40% पे है, कोई 60% पे है और कोई 99.9% पे। अब हमने फिगर आउट करना है हमारे हिसाब से। ये रोज़ नहीं बनती, ये इस तरह की वेव और इस तरह की पैटर्न रोज़ बनते हैं, पर प्रोबेबिलिटीज़ और उनकी अंडरस्टैंडिंग कितने प्रोबेबिलिटी है आपके फेवर में जाने की। जैसे कि एग्जांपल यहीं पे समझो ना, जैसे ये जो मूवमेंट है, यहाँ पर अगर ये मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पर करेक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पर जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है वो देखो तो आप ये करेक्टिव स्ट्रक्चर, जब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मूवमेंट जो है वो छोटी सी है। ये मोटिव जो मूवमेंट है वो तो निकल गया। अगर सेल हमने करना होता तो यहीं कहीं करते ना, यहाँ पर, राइट, यहाँ पर करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वही कि प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है, तो जब प्रोबेबिलिटीज़ है तो हमें फ़िल्टर आउट करना है इसमें से कि हम कौन कौन सी ट्रेड करने वाले हैं। क्या हम ये ट्रेड करने वाले हैं, क्या हम ये ट्रेड करने वाले हैं, राइट, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पे मार्केट में इंट्राडे में 2 से 4 मूवमेंट ही मिलेगी। वैसे तो देखो तो बहुत सारी है, 1 मूवमेंट हो गई, 2 हो गई, 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10, इतनी सारी होगी। लेकिन उसमें से क्या है, मेन जो मोटा मोटा है वो प्रिसाइस मूवमेंट यहाँ पे या तो ये है या फिर गैप फिलिंग के लिए ये है, राइट, या फिर उसके बाद ये वाली है। यहाँ पर भी देखें तो एक तो करेक्शन ये है, इसके बाद एक ये है और एक ये है, राइट। इसमें से अब हाई प्रोबेबिलिटीज़ कौन सी हैं, जैसे इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटीज़ अगर 60 to 70% है तो इसके नीचे यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी जो 80 to 90% है। वैसे ही यहाँ पर ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये भी काफ़ी हायर साइड पे, यहाँ पे 70 से लेकर 75% तक हम इसमें ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे ऊपर जोन में आ जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आने की जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो 90 से लेकर 99.9%। मतलब रीज़न ढूंढने हमने सेल करने के, एक बार हम यहाँ पर आ गए तो समझिए उस चीज़ को। तो जब हम ये चीज़ें करने लगेंगे, जब पैटर्न्स को इस तरह से देखेंगे, मार्केट को इस तरह से देखेंगे, तो प्रिसाइसली आपका जो ये होगा, मतलब कि ये जो आपके ट्रेड नंबर हैं ये कम हो जाएंगे और ये जो होगा ये आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और ये जो होगा ये डेफिनेटली आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और ये आपका बहुत कम हो जाएगा और इनको तो फिर छोड़ ही दो। समझ रहे हैं? तो ये कंसेप्ट है पूरा, अगर आप ढंग से या फिर प्रॉपरली ट्रेडर बनना चाहते हैं फुल टाइम। क्योंकि देखो घर हमने हमारा चलाना है, सरकार का, ब्रोकर्स का, इनका घर ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। आई मीन हम अगर प्रॉफिटेबल हो भी गए तो 95% लोग फिर भी इनका घर चला रहे होंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी इधर शिफ्ट करना है और जल्दी से जल्दी शिफ्ट करोगे तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और मार्केट के जो पैटर्न्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी समझो ताकि उन्हें एग्जीक्यूट और उनकी अंडरस्टैंडिंग करो। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू वुड बी ट्रेडिंग लाइक ए ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर की तरह ट्रेड करना चाहते हो तो ऑपरेटर की तरह सोचना सीखो। जो फंड है उससे सटोरीपना नहीं करना है, डोपामिन नहीं लेना है, वेल्थ बनाना है, पैसा बनाना है। तो उसको फंड को एज ए आप अपना रॉ मटेरियल समझो। रॉ मटेरियल है वो आपका, आप इससे कुछ प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हो और वो आपको कम दाम पे बेचते, मतलब कम दाम पे खरीदते हो और हायर दाम पे बेचते हो, या फिर हायर दाम पे बेचते हो फिर बाद में कम दाम पे खरीदते हो। तो इस तरह से थॉट प्रोसेस लाओ। ये नहीं कि बस हाँ बस कल इंट्राडे फिर से खुलेगा, हम आएंगे, आज जो लॉस हुआ है वो रिकवर करेंगे, या फिर कल मार्केट ने क्या दुश्मनी है। आपके पैसे, अब इसको क्या बोलोगे आप, एक एग्जांपल समझो। इसको आप यही बोलोगे कि ऑपरेटर मेरा स्टॉप लॉस, मैं तो यहाँ सेल करके बैठा था रेजिस्टेंस पे, मेरा ऑपरेटर सेल लेके आया, बस मेरे से दुश्मनी थी। आपसे दुश्मनी नहीं है, आपको रीड करना नहीं आ रहा मार्केट, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। वरना वो तो हज़ारों सालों तो ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से, 200-300 सालों से यही करता है और आज से 200-300 साल बाद भी यही करता रहेगा। हम बस यहाँ पे ठीक से अंडरस्टैंडिंग उसकी कर नहीं पा रहे। सो आई होप दैट गिव वैल्यू टू योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक और मैं बता दूं कि जो मास्टर क्लास है, मैं एक वेव एनालिसिस का जो मास्टर क्लास है वो कंडक्ट कर रहा हूँ। इसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ कहीं पर मिल जाएगा, ये वाला। इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आओ। और अगेन ये जो मास्टर क्लास होगा ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा। जैसे कि आप इसमें जो लाइव सेशन आए हैं, राइट, तो लाइव सेशन यहाँ जो आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। लेकिन ये वाला जो सेशन होगा ये यूट्यूब पर नहीं जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर रजिस्टर करा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेस होगा इस सेशन में जुड़ने का, और उसका जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो अवेलेबल होने का। यूट्यूब पर नहीं होगा। तो मैं अगर मार्केट की इन डेप्थ और भी डिटेल्स जाननी, और भी पैटर्न, क्योंकि ये सेशन होगा प्राइवेट, राइट, तो मे बी हम थोड़ा और खुल के वहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि किस हिसाब से वहाँ पर
वेव्स की या चार्ट पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, डेवलप कर सकते हैं। लेट्स सी, सो यहाँ पर आप फ्री है, लिखा भी है, राइट, सो इट्स नॉट कॉस्टिंग यू एनीथिंग। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करो और मिलते हैं आपको इस मास्टर क्लास में। अच्छा 1 सेकेंड ना, या सॉरी, ऑलराइट, सो आपकी क्यूरीज भेज दीजिए अगर सेशन के रिगार्डिंग है, तो फिर अपन आंसर करते हैं। क्यूरीज है, वेव एनालिसिस में एक दिन में, वेव एनालिसिस 1 मिनट में करके दिखाइए जिससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। ये जो स्ट्रक्चर है 1 मिनट पे करें या 10 मिनट पे करें या 1 दिन पे करें, सेम चीज़ है। आई मीन ऐसा कुछ है नहीं कि 1 मिनट पे करेंगे तो अलग हो जाएगा या फिर 10 मिनट पे करेंगे तो अलग हो जाएगा, जस्ट द सेम थिंग, सेम स्ट्रक्चर। एक काम करते हैं, इस मास्टर क्लास में आइए, यहाँ पर 1 मिनट और 10 मिनट सभी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी आपने क्यूरी करी तो उसकी रिस्पेक्ट कर लेता हूँ। अगर इसको आपको 1 मिनट पे देखना है तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो, ये आपका एक मोटिव वेव है जिसमें 3 वेव आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका ये ABC करेक्शन है, ABC करेक्शन, और मोस्ट प्रॉब्ली इसको चाहो तो आप एक्सपेंडिंग फ्लैट करके नाम दे सकते हो। इसके बाद आपका ये नेक्स्ट मोटिव रहेगा। नेक्स्ट मोटिव जो है उसमें अगर इंटरनली देखो तो यहाँ पे 5 वेव आपको देखने को मिलेगी। जब ये 5 वेव, ये 3 वेव का मोटिव कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुकिंग या WXY जो करेक्शन है, जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है, वो स्टार्ट हुई। ये सब 1 मिनट पे हुई है। सेम चीज़ आप 3 मंथ्स पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका मोटिव का साइकिल ये है, तो यहाँ पे मोटिव है, करेक्शन है, और फिर ये एक सिंगल वेव है, मतलब कि ये आपका थर्ड वेव ही कंटिन्यू कर रहा है। अब इस थर्ड वेव में आप देखोगे तो उसमें इंटरनल 1, 2 एंड 3 है, तो इस तरह से है। तो मैंने 3 मंथ से लेके आपको 1 मिनट तक करके दिखा दिया, राइट। सो दैट्स आई थिंक योर आंसर। नेक्स्ट है, मार्केट इज रोड मैप, ट्रेडिंग इज ए ट्रिप इन्वेस्टमेंट। यस, आई थिंक दैट इज़ करेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। आई मीन इन्वेस्ट, मेरा सिंपल सा फंडा है। आई मीन जो भी हम करते हैं, जो भी ग्रोथ हम लेते हैं, लेट्स से जो भी प्रॉफिट्स हम कर रहे हैं, तो 50% जो है अपना लाइफ एक्सपेंसेस में जाता है और 50% जो बचता है वो अपना वेल्थ क्रिएशन में जाता है। ये हमेशा रूल आपने बनाना है। इससे क्या होगा, इवेंचुअली क्या होगा, अभी तो हम यहाँ कर रहे हैं लेकिन ये करते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते पता है क्या होगा कि जो हम 1 महीने में या 1 साल में ट्रेडिंग में बनाते हैं ना, वो 1 दिन का फ्लैक्चुएशन बन जाएगा इन्वेस्टमेंट में। और स्पेशली अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस और वेव्स की फॉर्मेशन में अगर इन्वेस्ट किया है या फिर चार्ट की अंडरस्टैंडिंग करी है ना, तो कंपाउंडिंग ग्रोथ मिरेकल्स होगी। बट हाँ, ये ग्रोथ का जो इफेक्ट है वो आने में 10 से 15 साल लगते हैं। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की बात जब होना तो 5 से 25 साल के बीच का टाइम होराइजन रखना ही चाहिए, इससे कम तो ट्रेडिंग होता है। आई मीन कुछ ट्रेडर्स मेरे बोलते हैं कि ट्रेडर फ्रेंड जो होते हैं, राइट, कि कोई स्टॉक लिया है हमने इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से 30% का प्रॉफिट हो तो निकल जाना चाहिए। अरे भाई, कोई स्टॉक लिया है, 30% का प्रॉफिट मान लो 4 दिन में दे दिया तो निकल जाओ, हाँ ठीक है निकल जाओ, पर ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी हुई, फिर ये तो ट्रेडिंग हुई ना, राइट। इन्वेस्टमेंट अलग है, ट्रेडिंग अलग होता है। नेक्स्ट आपका मार्केट का सर आगे का व्यू क्या होगा। भैरव, अगर मार्केट का आगे का व्यू देखना है तो देखो, ये अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, यहाँ पर आप पूरा आकर आई मीन क्या होगा, क्या डिस्कशन रहेगा, सब कुछ। आई मीन ये देखो ना, यहाँ मार्केट चल रहा है ये बता रहा हूँ, यहाँ पर ये मार्केट चल रहा है ये बता रहा हूँ, यहाँ पर ये मार्केट चल रहा है ये बता रहा हूँ। कल मैं फिर आऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि क्या बताए। तो उससे अच्छा अगर आप क्या बोलते हैं, ये मार्केट की जो मूवमेंट है, अगर इससे आप अपना ट्रेड सेटअप्स प्लान करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 मिनट ज़रा लिंक्स छुपा दूँ मैं, रिकॉर्डिंग्स के लिंक हैं या सो यहाँ पर ये अपना प्राइवेट ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आई थिंक आपको वेबसाइट पर या टेलीग्राम पर कहीं मिल जाएगा। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका सर 12:55 दिवाली वर्चुअल एंट्री साइकिल का बेस पे एग्जीक्यूट हुई है बट फुल ट्रेडर डन नहीं हो पाया, अर्ली एग्जिट फ्रॉम फोमो। आई थिंक दीपक धीरे धीरे हो जाएगा। अगर फोमो देखो क्यों हो रहा है, या तो इनिशियली आप अपनी ट्रेडिंग जो जर्नी है उसके शुरुआती फेज़ में हो, ये चीज़ें जो हैं वो आपने अभी इतना होता हुआ देखा नहीं है, या फिर अगर आप वेव एनालिसिस कर रहे हो, पैटर्न्स देख रहे हो, तो ठीक है आपको पैटर्न स्ट्रक्चर पता है, लेकिन क्या है कि पता तो है लेकिन इतना एक्सपीरियंस आपने करा नहीं है, राइट। और फोमो या तो क्वांटिटी साइज़ ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ। अगर क्वांटिटी साइज़ ज़्यादा है तो भाई तो उसको कम करो, है ना। सेकेंड, अगर क्वांटिटी साइज़ ज़्यादा नहीं है तो एक बात मुझे बताओ, कोई ट्रेड प्लान करो, है ना, इस पे फोकस मत करो, ये इस पे फोकस मत करो। इसको मुझे तो लगता है पीएनएल देखना ही बंद करो जब अपना ट्रेड चल रहा है ना, कि कितना पीएनएल है, कितना। जैसे अभी मैंने बताया कि 10,000 का रिस्क है, 1 लाख का प्रॉफिट है, पता चला ट्रेडर को है ना 60-70 हज़ार में ही मुंह में पानी आने लगा, और अब वहाँ 1 लाख तक जाएगा कि नहीं जाएगा, 70 हज़ार ही बहुत होता है, एक दिन का बुक करते हैं। तो ये क्या है भाई, तुमको 1 लाख दिख रहा था ना पहले,
अगर नहीं दिख रहा था तो फिर उसको हटाओ वहाँ से, अगर दिख रहा है तो टिको। मार्केट में आपका जिस तरह से एंट्री होता है उसी तरह से एग्जिट भी प्लान होता है, प्लान को फॉलो करो, फोमो वोमो जाए भाड़ में। इवेंचुअली देखो, मैंने कहा कि मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। अब अगर मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ तो मैंने ये क्यों कहा, पहली बात तो या तो कहो मत, और कहा है तो फिर टिके रहो, ऐसा बोल रहा हूँ। अब इसमें तुम चाहे 50,000 बनाओ, 1 लाख बनाओ, उस पैसे को छोड़ो, वो बाय प्रोडक्ट है अपने एनालिसिस का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का, अपने प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने का रिवॉर्ड मिलेगा आपको। फोमो तो उनको होगा जो मार्केट के आउटकम को नहीं जानते, ऐसा मतलब जैसे मान लीजिए जिसने तुक्के में यहाँ बाई कर लिया, अरे यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इसी में अरे रेड कैंडल आ गया, एग्जिट करो एग्जिट करो। ये लोग तो वो करते हैं जिन्हें पता नहीं है मार्केट में। तुम्हें पता है यहाँ से ऐसे जाएगा तो बस टिके रहो, फिर क्या टिकना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ऐसे जाके तुम्हारा स्टॉप लॉस देगा, तो वो तो सही है ना। जहाँ तुम गलत हो वहाँ तो स्टॉप लॉस लाइक देना बनता है, लेकिन जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मेरा पूरा प्रॉफिट लेना भी बनता है। 1 रुपया टेबल पे नहीं छोड़ूंगा, सब लेके जाऊंगा। स्टॉप लॉस में भी तो सभी देते हैं ना, ब्रोकरेज और टैक्सेस भी देते हैं, तो प्रॉफिट में क्यों छोड़ दो, राइट, वहाँ भी पकड़े रहो राइट, वैसे करो। चलो नेक्स्ट, आपका टोटल कितना पैटर्न होता है वेव्स ट्रेडिंग में। वेव ट्रेडिंग में मेरे पास आई थिंक ऐसे नापा तो नहीं कि तोला तो नहीं कि इतने पैटर्न है, पर मुझे लगता है कि अगर टोटल देखें तो 20 से लेके शायद 25 के बीच का कोई नंबर है। टोटल इतने पैटर्न्स और इतना स्ट्रक्चर है। अगर इतने स्ट्रक्चर हम समझ लें, जान लें, तो क्या होगा कि मार्केट में मैं बता रहा हूँ कि ये जो पहली कैंडल है, मतलब किसी भी चार्ट को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पहला चार्ट पहली कैंडल से लेकर आखिरी कैंडल तक सब कुछ की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। अंटिल देन ट्रेड विद केयर, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मास्टर क्लास में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।